द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत के सबसे हृदय विदारक और रोमांचक घटनाओं में से एक है द्रौपदी का चीरहरण। ये घटना न केवल महाभारत के युद्ध का कारण बनी, बल्कि यह एक स्त्री के सम्मान, उसके साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना है जिसमें अनेक रोचक और भावनात्मक पहलुओं का समावेश है। इस कहानी में हम प्रमुख घटनाओं के माध्यम से इस महाकाव्य घटना को विस्तार से समझेंगे। युधिष्ठिर का जुए में दांव लगाना। कहानी की शुरुआत होती है युधिष्ठिर के जुए की लत से। दुर्योधन और शकुनी की चाल में फंसकर युधिष्ठिर ने अपना सारा राज्य, संपत्ति और अंत में अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर की यह निर्बलता और कमजोर निर्णय महाभारत के प्रमुख कारणों में से एक बना। उन्होंने अपने आखिरी दांव पर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस घटना ने कहानी में जबरदस्त मोड़ ला दिया और एक बड़े संकट का निर्माण किया। यह पहला बड़ा रोमांचक मोड़ था जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। द्रौपदी का अपमान और सभा में प्रवेश। जब दुर्योधन ने ये घोषणा की कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को हार दिया है, तो उसने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। द्रौपदी उस समय महल में थी और इस अपमान से अनजान थी। शासन ने द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाया, जो एक अत्यंत अपमानजनक और क्रूर घटना थी। द्रौपदी ने जब ये सुना कि उसे जुए में दांव पर लगाकर हारा गया है, तो उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी। यह एक भावनात्मक और रोमांचक क्षण था, जिसने द्रौपदी को आक्रोश और विद्रोह की ओर प्रेरित किया। सभा में द्रौपदी का साहसिक प्रश्न। द्रौपदी को सभा में लाने के बाद, उसने सभा में उपस्थित सभी राजाओं और विद्वानों से एक प्रश्न किया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा, क्या युधिष्ठिर को अपना स्वामित्व खोने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस प्रश्न ने सभी को निरुत्तर कर दिया, क्योंकि यह धर्म और नैतिकता के खिलाफ था। इस प्रश्न ने कहानी को एक गहरी मोड़ दी, जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष साफ तौर पर दिखने लगा। भीष्म पितामह की चुप्पी। द्रौपदी का ये सवाल इतना गूढ़ था कि सभा के किसी भी सदस्य के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं था। यहां तक कि धर्म के महान ज्ञाता भीष्म पितामह भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे सके। भीष्म पितामह की चुप्पी और उनके असमंजस ने द्रौपदी के आक्रोश को और बढ़ा दिया। यह दृश्य दर्शाता है कि कैसे धर्म और न्याय के समर्थक भी कभी कभी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। इस घटना ने सभा में सभी को धर्म के पालन के प्रति विचार करने पर मजबूर किया। शासन का अत्याचार। जब किसी ने भी द्रौपदी के सवाल का उत्तर नहीं दिया, तब दुर्योधन ने शासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीर खींचे और उसे नग्न कर दे। शासन ने द्रौपदी के चीर को खींचना शुरू कर दिया। ये घटना एक नारी के सम्मान पर सबसे बड़ा हमला था। शासन का ये कृत्य महाभारत की सबसे निंदनीय घटनाओं में से एक है, जिसने सभी को क्रोध और दुख से भर दिया। द्रौपदी ने इस अत्याचार का सामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप। द्रौपदी की प्रार्थना ने भगवान कृष्ण को वहां आने के लिए प्रेरित किया। जब शासन ने द्रौपदी का चीर खींचने का प्रयास किया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, जिससे शासन कितनी भी कोशिश करता, द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। यह दृश्य दर्शाता है कि जब धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं, तो अधर्म और अन्याय हार जाता है। कृष्ण का ये हस्तक्षेप महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी क्षण था। द्रौपदी का प्रतिशोध। जब द्रौपदी का चीरहरण विफल हो गया, तो उसने पूरे सभा में घोषणा की कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगी। उसने भीष्म, द्रोण और सभी महान योद्धाओं की ओर देखा और कहा कि वह उन सभी को क्षमा नहीं करेगी जिन्होंने इस अन्याय को रोकने का प्रयास नहीं किया। विशेष रूप से, उसने शासन से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। ये घोषणा द्रौपदी के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। भीम की प्रतिज्ञा। द्रौपदी के अपमान ने पांडवों को आक्रोश से भर दिया, विशेष रूप से भीम को। भीम ने कसम खाई कि वह शासन का खून पीकर ही अपने क्रोध को शांत करेगा। भीम की यह प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में शासन की मृत्यु का कारण बनी। ये घटना भीम के अद्वितीय साहस और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाती है। दुर्योधन का अपमानजनक व्यवहार। दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी का और भी अपमान किया। उसने अपने पैर पर थपकी मारते हुए द्रौपदी को वहां बैठने के लिए कहा। यह अत्यंत घृणास्पद और अपमानजनक कृत्य था, जिसने द्रौपदी के आक्रोश को और बढ़ा दिया। ये घटना दर्शाती है कि कैसे दुर्योधन की अहंकारिता और अपमानजनक व्यवहार ने उसकी विनाशकारी हार की नींव रखी। सभा का मौन और धर्म का पतन।
सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सभा में उपस्थित सभी योद्धा, गुरु और विद्वान इस घोर अपमान पर चुप थे। किसी ने भी द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई। ये घटना महाभारत के उस दौर को दर्शाती है जब धर्म का पतन हो रहा था और अन्याय का बोलबाला था। यह मौन दर्शाता है कि कैसे महान योद्धा और ज्ञानी भी धर्म संकट में पड़ सकते हैं। धृतराष्ट्र का पछतावा। द्रौपदी के अपमान के बाद धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की क्रूरता का आभास हुआ। उसने द्रौपदी से माफी मांगी और उसके द्वारा मांगी गई 3 वरदानों को स्वीकार किया। द्रौपदी ने अपनी सूझबूझ से उन वरदानों का उपयोग करके पांडवों को दासत्व से मुक्त कराया और उनके सम्मान की रक्षा की। ये घटना द्रौपदी के विवेक और धैर्य का प्रतीक है। धर्म की पुनः स्थापना। धृतराष्ट्र द्वारा वरदान दिए जाने के बाद द्रौपदी ने ये साबित कर दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। उसने पांडवों के साथ अपना स्थान पुनः प्राप्त किया, लेकिन उसका अपमान उसके हृदय में जलता रहा। ये घटना दर्शाती है कि कैसे धर्म की पुनः स्थापना कठिनाइयों के बावजूद होती है। महाभारत के युद्ध की नींव। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के युद्ध की नींव बना। यह अपमान पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की आग को प्रज्वलित करने वाला मुख्य कारण था। द्रौपदी के अपमान ने पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी, जो अंततः महाभारत के विनाशकारी युद्ध में परिवर्तित हुआ। पांडवों का वनवास। द्रौपदी का अपमान और पांडवों की हार ने उन्हें वनवास की ओर धकेल दिया। वनवास के दौरान भी द्रौपदी के हृदय में अपमान का बदला लेने की ज्वाला जलती रही। वनवास के दौरान उन्होंने अपने पति और भाइयों को प्रेरित किया कि वे अपने सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में शामिल हो। प्रतिशोध की पूर्णता। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने दुशासन को मारकर उसका खून पिया, जैसा कि उसने द्रौपदी से वादा किया था। ये घटना द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध था और महाभारत के युद्ध की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक थी। अंततः द्रौपदी का प्रतिशोध पूर्ण हुआ और धर्म की विजय हुई। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना और यह घटना भारतीय इतिहास में धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। द्रौपदी के साहस, धैर्य और विवेक ने ये साबित कर दिया कि एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी युद्ध उचित हो सकता है। इस घटना ने ये भी सिखाया कि जब अन्याय होता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। अगर आपको ये रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना मिल सके। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।